नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो आपका कंपलसरी पेपर राष्ट्र गौरव है, जो बीए, बीएससी और बीकॉम सभी बच्चों को देना है, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान वर्णित है। तो नचिकेतोपाख्यान जो है कठोपनिषद में वर्णित है। दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ कुल 4 होते हैं। सी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। छठे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 4 आर्य सत्य की संकल्पना किसने दी है? तो 4 आर्य सत्य की जो संकल्पना है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। सी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, गुलामगिरी के रचयिता हैं। गुलामगिरी के रचयिता ज्योतिबा फूले हैं। नौवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्व वेद का अंग है। डी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों की रचनाएं संकलित है। तो अलवार संतों की जो रचनाएं हैं वो नलियर दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि हैं। बी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कुल 4 है। तो 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण संख्या में कुल 18 हैं। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वेदांग हैं। वेदांग की संख्या कुल 6 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वेदांग में शामिल है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ये तीनों जो है वेदांग में शामिल हैं। तो डी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध है। त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अलवार थे। अलवार कौन थे आपको बताना है। तो अलवार जो है वैष्णव भक्त थे। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अलवारों की संख्या कितनी थी? अलवारों की संख्या कुल 12 थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलवार संतों में स्त्री कौन थी? तो अलवार संतों में आंदाल जो है स्त्री थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, शून्य का आविष्कार हुआ था। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो दशमलव पद्धति जो है आर्यभट्ट की देन है। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक आचार्य पाणिनि हैं। तो डी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के रचयिता हैं। तो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है,
महरौली का स्तंभ है दिल्ली में है, तो ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत युक्त है? तो सामवेद जो है संगीत युक्त है, 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश दिए थे, 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू असम राज्य में प्रचलित है, तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है द्रविड़ शैली से संबंधित है, बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सांची का निर्माण किसने किया था? तो सांची का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन है? तो व्यास के द्वारा भागवत पुराण की रचना की गई थी, 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य गणतंत्र से संबंधित थे, 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति संबंधित है, गेहूं से संबंधित है, 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता थे वो भरत मुनि थे, 44 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज तरंगिणी के लेखक हैं? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान जो है महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था, 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भरहुत स्तूप स्थित है, तो भरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी होती है? हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, रस रत्नाकर के लेखक कौन है? रस रत्नाकर के लेखक हैं नागार्जुन, ए ऑप्शन 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हठ योग संबंधित है, तो हठ योग जो है नाथ पंथ से संबंधित है, 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सामवेद के मंत्र क्या कहलाते हैं? तो सामवेद के मंत्र जो है साम कहलाते हैं, 55 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सक हैं, तो सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सक हैं, 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे, 57 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक के रचयिता हैं, गोरक्ष शतक के रचयिता गोरखनाथ हैं, 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, लीलावती ग्रंथ है, लीलावती ग्रंथ जो है गणित की ग्रंथ है, ए ऑप्शन 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, चरक आचार्य थे, चरक जो है आयुर्वेद के आचार्य थे, 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, महाभारत का आदि नाम क्या था?
महाभारत का आदि नाम था जय संहिता। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में चिकित्सक किसे कहा गया है? तो अश्विन को ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है। ए ऑप्शन 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में कुल 18 पर्व है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पतंजलि किसके आचार्य हैं? तो पतंजलि जो है योग के आचार्य हैं। 67 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है कपिल मुनि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। ए ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सामवेद को गाने वाले पुरोहितों को कहा जाता है? तो सामवेद को गाने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इंद्र का हुआ है। 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में यज्ञों की संख्या होती थी? तो प्राचीन काल में यज्ञों की संख्या कुल 5 होती थी। 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है सत्यमेव जयते। सी ऑप्शन 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कुल 64 है। 75 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। ए ऑप्शन 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गीता किसका अंश है? तो गीता जो है महाभारत का अंश है। 77 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो 78 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, रामायण की भाषा क्या है? तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन किस युग की देन थी? तो भक्ति आंदोलन जो है मध्य युग की देन थी। 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों का संबंध है? अलवार भक्तों का संबंध जो है तमिल से है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पुरुष सूक्त संबंधित है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित है। 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्रिका के लेखक जो है केशवदास हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, गया में हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।